यह वीडियो भारत के एक महान राजा राव चंद्रसेन के बारे में है, जिनके बारे में बहुत से कम लोग जानते हैं। राव चंद्रसेन महाराणा प्रताप के समकालीन थे और स्वभाव भी दोनों का समान ही था। लेकिन एक और जहां महाराणा प्रताप को देश का बच्चा बच्चा जानता है, वहीं राव चंद्रसेन के बारे में किताबों में भी मुश्किल से मिलता है। तो ऐसी क्या वजह थी कि राव चंद्रसेन को इतिहास से लगभग भुला दिया गया? राव चंद्रसेन राजस्थान के मारवाड़ राज्य के राजा मालदेव के तीसरे पुत्र थे। राव चंद्रसेन के उनसे बड़े दो और भाई थे। सबसे बड़े भाई का नाम राम सिंह व दूसरे बड़े भाई का नाम उदय सिंह था। चंद्रसेन बचपन से ही युद्ध कलाओं में और राजनीति में आगे थे, तो वो मालदेव के लाडले भी थे, जिसकी वजह से मालदेव ने राम सिंह व उदय सिंह को उत्तराधिकारी बनाने के बजाय राव चंद्रसेन को अपना उत्तराधिकारी बनाया। तो मालदेव की मृत्यु के बाद राव चंद्रसेन मारवाड़ के राजा बने। तो चंद्रसेन से उनके भाई राम सिंह और उदय सिंह नाराज हो गए। तो चंद्रसेन ने उनको मनाने के लिए राम सिंह को गुंदोज की जागीर व उदय सिंह को फलोदी की जागीर दी। लेकिन नाराज राम सिंह और उदय सिंह अकबर के पास चले गए और अकबर तो इसी की ताक में बैठा था कि उसको राजस्थान में घुसने का कोई मौका मिले। और ये तो भाई भाई की आपस में लड़ाई थी, तो इससे अच्छा मौका और नहीं हो सकता था। तो अकबर ने अपने सेनापति हुसैन कुली खां को भेजा और राव चंद्रसेन से जोधपुर का किला छीन लिया, जहाँ से राव चंद्रसेन बदराजून चले गए और उनका अकबर के साथ संघर्ष जारी रहा। और 1570 में अकबर ने नागौर दरबार में राव चंद्रसेन को बुलाया, क्योंकि उस समय राजस्थान में अकाल का समय चल रहा था। तो अकबर ने राव चंद्रसेन को अकाल के बारे में चर्चा करने के लिए बुलाया था। लेकिन चंद्रसेन के वहां पहुंचने पर अकबर ने उनसे अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा, तो चंद्रसेन बिना किसी जवाब दिए वापस आ गए और अकबर इसे दिल पर ले बैठा और उसने भद्राजून पर आक्रमण कर दिया। तो ऐसी स्थिति में चंद्रसेन वहां से सिवाना चले गए और फिर सिवाना से सिरोही डूंगरपुर जाते रहे और अकबर उनका पीछा करता रहा। लेकिन राव चंद्रसेन अकबर के सैनिकों को छापा मार युद्ध के द्वारा लूटते थे और अकबर की नाक में दम करते रहते थे। और आप में से मैक्सिमम लोगों को यह पता होगा कि छापा मार युद्ध छत्रपति शिवाजी महाराज की युद्ध कला थी, लेकिन इसका व्यापक स्तर पर शिवाजी महाराज से काफी सालों पहले राव चंद्रसेन ने उपयोग किया था। और राव चंद्रसेन मेवाड़ में महाराणा प्रताप के समकालीन थे, लेकिन राव चंद्रसेन ने अकबर का विरोध 1570 से पहले ही कर दिया था, जबकि महाराणा प्रताप ने विद्रोह की शुरुआत 1572 के बाद यानी कि राजा बनने के बाद की थी। तो कहा जाता है कि महाराणा प्रताप राव चंद्रसेन को फॉलो ही कर रहे थे। राव चंद्रसेन को महाराणा प्रताप का अग्रगामी यानी कि उनके आगे चलने वाला कहा गया है और साथ ही उन्हें मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। राव चंद्रसेन की मृत्यु उन्हीं के साथी बेरीसाल की द्वारा जहर देने की वजह से हो गई थी। अब ये सवाल आता है कि राव चंद्रसेन के बारे में इतिहास में ज्यादा कुछ क्यों नहीं मिलता है, जबकि वो तो महाराणा प्रताप की तरह ही एक महान राजा थे। तो इसका सबसे अहम कारण राव चंद्रसेन की मौत के बाद उनके बड़े भाई मोटा राजा उदय सिंह का राजा बनना था। चूँकि राजपूत परंपरा के अनुसार बड़ा बेटा ही राजा बनता है, लेकिन राव चंद्रसेन के राजा बनने से पहले राम सिंह और फिर उदय सिंह का हक छिन गया। तो उनकी राव चंद्रसेन से दुश्मनी हो गई और इसी दुश्मनी की वजह से उसने राव चंद्रसेन के बारे में कुछ भी नहीं लिखवाया। और इतिहास को तो आने वाली पीढ़ियां ही उनकी आगे आने वाली पीढ़ियों को बताती है। लेकिन फिर उदय सिंह के बाद उनका बेटा राजा बना और यही आगे से आगे चलता रहा, तो उन्होंने राव चंद्रसेन के बारे में कुछ नहीं बताया, जिसकी वजह से राव चंद्रसेन को फॉरगॉटन किंग ऑफ मारवाड़ कहा जाता है। राव चंद्रसेन के अकबर के साथ स्ट्रगल और जीवन पर्यंत स्वतंत्र रहने के कारण उन्हें मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। लेकिन प्रताप और चंद्रसेन की भौगोलिक स्थितियों को देखा जाए तो चंद्रसेन का स्ट्रगल काफी ज्यादा था। प्रताप और चंद्रसेन दोनों ही छापामार युद्ध पद्धति को अपनाते थे, लेकिन प्रताप के क्षेत्र मेवाड़ में काफी ज्यादा पहाड़ियां थी, जिससे अटैक करने के बाद आसानी से छुपा जा सकता था। लेकिन मारवाड़ का ज्यादातर हिस्सा प्लेन डेजर्ट में आता है, तो वहाँ लड़ाई के बाद छुपना काफी ज्यादा मुश्किल पड़ता था। और साथ ही पहाड़ी इलाकों में छुपने के अलावा वहाँ पर खाना भी आसानी से मिल जाता था। लेकिन मारवाड़ के डेजर्ट में खाना तो छोड़ो, पानी भी दूर दूर तक नहीं होता था। और साथ ही प्रताप के पास फाइनेंशियल सपोर्ट भी काफी ज्यादा था, जैसे कि भामाशाह। लेकिन चंद्रसेन के पास किसी प्रकार का फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था। तो राव चंद्रसेन को अपने युद्धों का खर्चा निकालने के लिए अपने किलों को गिरवी रखना पड़ रहा था। तो इस तरह देखा जाए तो चंद्रसेन का स्ट्रगल प्रताप से काफी ज्यादा था। और साथ ही चंद्रसेन को बुलाने का एक कारण ये भी था कि चंद्रसेन के मरने के बाद उदय सिंह राजा बना और उसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। लेकिन मेवाड़ में प्रताप की मौत के बाद अमर सिंह राजा बने और वो भी काफी समय तक अकबर से लड़ते रहे और फिर काफी टाइम बाद जहांगीर से संधि की, वो भी अपनी कई सारी कंडीशन पे, जिसका प्रताप के चरित्र पर काफी गहरा असर पड़ा। सो ये थे भारत के एक राजा राव चंद्रसेन, जो जीवन पर्यंत लड़ते रहे लेकिन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। सो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।